नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ताहिर। मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, काउंसलर और सेक्सोलॉजिस्ट हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिसऑर्डर की जो कि आजकल फीमेल्स में बहुतायत से पाया जाता है। उसे हम बोलते हैं लो सेक्स डिजायर का होना, या कामिच्छा का कम होना, या फिर लिबिडो का कम होना। और दोस्तों, इसी लो सेक्स डिजायर के चलते फीमेल का अपने पति या पार्टनर के साथ मनमुटाव रहने लगता है, एक गैप डेवलप हो जाता है। जब भी पति अपनी पत्नी को सेक्स के लिए बोलता है, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए इंसिस्ट करता है, वो इरिटेट हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, उनमें लड़ाई झगड़े होते हैं और कई बार घर टूटने तक की नौबत आ जाती है। जबकि फीमेल का इसमें कुछ कसूर होता नहीं है। कारण इसका यह है कि ऐसी फीमेल्स के अंदर सेक्स डिजायर काफी कम हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर। हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर यानी कि HSDD। अब HSDD के अंदर आज हम बात करने वाले हैं इसके कारणों के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कारणों के बारे में। दोस्तों, जो हाइपो एक्टिव सेक्स डिजायर डिसऑर्डर है, इसके अंदर कई कारण हो सकते हैं, जैसे फीमेल का किसी स्ट्रेस में होना, किसी जॉब के स्ट्रेस में होना, या फिर किसी मेंटल हो सकता है, उसका किसी मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट चल रहा हो, किसी मेडिकल इलनेस का ट्रीटमेंट चल रहा हो, उसका पति या पार्टनर से इमोशनल बॉन्डिंग ही ना हो, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, या फीमेल कोई ड्रग अब्यूज कर रही हो। तो दोस्तों, जो हाइपो एक्टिव सेक्स डिजायर डिसऑर्डर है, इसके अंदर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है किसी ड्रग का जो मार्केट में काफी फेमस है, वो है फ्लिबेंसेरिन, यानी इसे हम फीमेल व्याग्रा बोलते हैं। तो किन पेशेंट को ये देनी होती है, किन्हें नहीं देनी होती, इस पर बात करते हैं। दोस्तों, जिस फीमेल की पहले सेक्स डिजायर अच्छी थी, अब अचानक से उसकी सेक्स डिजायर कम हो गई है, जबकि उसका पीरियड अभी बंद नहीं हुआ है, मेनोपॉज नहीं आया है, तो उस केस के अंदर इस ड्रग का काफी इफेक्ट है। जबकि कोई ऐसी फीमेल जिसके अंदर मेनोपॉज ही हो चुका हो, तो उस फीमेल के अंदर इसका कोई रोल नहीं है। और तीसरा नंबर पे, अगर कोई फीमेल, उसका मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट चल रहा हो, मेडिकल इलनेस का ट्रीटमेंट चल रहा हो, अगर उसको कुछ पति के साथ इमोशनल प्रॉब्लम हो, बॉन्डिंग की प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, या फिर फीमेल कोई ड्रग अब्यूज करती हो, तो उसके अंदर भी इस ड्रग का कोई रोल नहीं है। तो दोस्तों, ये जो ड्रग फ्लिबेंसेरिन है, एक एंटी डिप्रेशन ड्रग है, जो कि पहले ट्रायल में एंटी डिप्रेशन के रूप में यूज की गई, लेकिन देखा गया कि इसका कुछ खास रोल है नहीं डिप्रेशन को कम करने में, बल्कि सेक्स डिजायर को बढ़ाने में इसका जो रोल देखा गया। तो तब से इसे हम सेक्स डिजायर बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। और दूसरा, ये हमारे जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करती है, और हमारे ब्रेन के अंदर जो सीरोटोनिन केमिकल होता है, उसके उतार चढ़ाव को बैलेंस करती है। ये हमारे ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन 5-HT रिसेप्टर 1A का एगोनिस्ट है, और सीरोटोनिन रिसेप्टर 5-HT2A का एंटागोनिस्ट है। यानी कि सरल शब्दों में बोलें तो ये हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरोकेमिकल न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन होता है, उसके लेवल का उतार चढ़ाव करके अपना फंक्शन करती है। अब दोस्तों, इसे लेना कैसे है? दोस्तों, जहां पर जो मेल व्याग्रा होती है, सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, उसे हम सेक्स करने से 1-2 घंटे पहले देते हैं। इस ड्रग के साथ ऐसा नहीं है। ये ड्रग हमेशा रात को सोते समय देनी होती है, और करीब 100 मिलीग्राम की डोज देनी होती है, जिसे हम खाने के साथ ले सकते हैं। और इसे हम करीब 1 से लेकर 2 महीने तक लेते हैं, और अगर इसका इफेक्ट नहीं आता तब हम इसे बंद कर देते हैं और अपने चिकित्सक के पास सलाह के लिए फिर जाते हैं। अब दोस्तों, ये जो ड्रग है मार्केट में कई नाम से अवेलेबल है, जैसे फ्लीबेन, फिली, लवेग्रा, एडी, जो कि आपको अपने चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए। अब दोस्तों, इस ड्रग के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं? दोस्तों, वैसे तो इसके साइड इफेक्ट मिनिमल्स हैं, लेकिन कुछ पेशेंट के अंदर ये हाइपोटेंशन कर सकती है, फेंटिंग अटैक कर सकती है, और कुछ लोगों में हेडेक कर सकती है, लाइट हेडेकनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस कर सकती है, स्लीप प्रॉब्लम कर सकती है, ड्राई माउथ कर सकती है, नोजिया वॉमिटिंग कर सकती है, कॉन्स्टिपेशन कर सकती है, कभी कभी लूज मोशन कर सकती है। और इस ड्रग को लेते समय हमें कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना है, जैसे कि हमें इसे अल्कोहल के साथ नहीं लेना। लेकिन अगर कभी आपका मन करे अल्कोहल के साथ, तो हमें कम से कम 3-4 घंटे का गैप इन दोनों के बीच में रखना है। और हमें, अगर कोई इंसान मशीन ऑपरेट करता है तो उसे इसे नहीं लेना, या कोई ड्राइविंग कर रहा हो तब इसे नहीं लेना, क्योंकि ये जो ड्रग है ड्राउजीनेस, डिजीनेस पैदा करती है, इससे चक्कर आ सकता है। और हमें, अगर हमारा एंटी डिप्रेशन ट्रीटमेंट चल रहा है, तब भी आप इसे अवॉइड करें और अपने मनोचिकित्सक या सेक्सोलॉजिस्ट की सलाह के अनुसार ही लें। अब दोस्तों, ये थी ड्रग फ्लिबेंसेरिन। अब ड्रग फ्लिबेंसेरिन जो है, इसके अलावा भी कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि सेक्स ड्राइव को बढ़ाने में काम आ सकती हैं, जैसे कि इस कैटेगरी में पहला नाम है योहिम्बिन, जिसकी 6 मिलीग्राम डोज हम दे सकते हैं करीब 1 से 2 महीने तक। इसके अलावा फेनुग्रिक नाम से ड्रग आती है, जो कि कैप्सूल फॉर्म में भी आती है, पाउडर फॉर्म में भी आती है, और जो आर्जिनिन शेशे होते हैं उसके साथ मिलाकर भी दी जाती है। तो वो ड्रग भी काफ़ी इफेक्टिव है फीमेल्स के अंदर सेक्स ड्राइव को, सेक्स डिजायर को बढ़ाने में, यानी कामिच्छा को बढ़ाने में।
इसके अलावा दोस्तों हम सल्बुटामाइन जो ड्रग है उसकी 200 मिलीग्राम डोज दिन में 1 या 2 बार दे सकते हैं। उसको भी करीब 1 से 2 महीने तक देना होता है, जिससे फीमेल्स के अंदर सेक्स ड्राइव को काफ़ी बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों ये कुछ ड्रग्स थी फीमेल सेक्सुअल ड्राइव यानी हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर को दूर करने में, जो कि काफ़ी उपयोगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने आप किसी वीडियो को देखकर इस ड्रग को नहीं लेना है, क्योंकि किसी पेशेंट में कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, किसी में बड़े खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेराई करता है। पहले आप अपने डॉक्टर से मिलें, अपने मनोचिकित्सक से या सेक्सोलॉजिस्ट से मिलें। वो आपकी हिस्ट्री लेगा, आपको पूरी बॉडी को इवेल्युएट करेगा, मेडिकल इलनेस, मेंटल इलनेस या कोई भी ड्रग हिस्ट्री है उसको लेगा। फिर वो तय करेगा आपको कौन सी ड्रग देनी है, कौन सी आपके लिए सुटेबल है और कितनी मात्रा में देनी है और कब तक देनी है। तो दोस्तों आप पहले किसी मनोचिकित्सक से मिलें, उनसे सलाह लें, उसके बाद इन ड्रग को आप शुरू कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक जानकारी देने के लिए आपको बनाया था, ताकि आपको इसके बारे में थोड़ा आइडिया हो सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो मेरा नया आने वाले वीडियो है जो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।